बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एमसीक्यू है अबाउट पेल्विस, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी शोड इन्वर्टेड इशियल स्पाइंस। ये इन्वर्टेड इशियल स्पाइंस जो है ना, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ पेल्विस में नहीं होते, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये होते हैं क्या कहते हैं, कंट्रैक्टेड पेल्विस में भी ये होते हैं और एंड्रॉयड पेल्विस में भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं एंड नेरो प्यूबिक आर्च। देखें, ये नेरो प्यूबिक आर्च जो है ये भी दोनों में होती है, किस में, कंट्रैक्टेड पेल्विस में भी और एंड्रॉयड पेल्विस में भी। लेकिन यहाँ पे फिंगर की बात है, ठीक है ना। अभी फिंगर, अगर फिंगर कुड नॉट रीच और फिंगर कुड रीच, ये दो पॉइंट्स आपको, बाकी सारे सेम है कि एक कंट्रैक्टेड पेल्विस और एंड्रॉयड पेल्विस में बाकी सारे सेम है। क्या सेम है? इन्वर्टेड इशियल स्पाइन और नेरो प्यूबिक आर्च, ये सेम है, लेकिन फिंगर डिफरेंट है। देखें फिंगर कहाँ तक जाती है, इसकी बेस पे हमने ये डिफ़ाइन करना होता है कि ये कंट्रैक्टेड पेल्विस है या फिर एंड्रॉयड पेल्विस है। देखें, अब फिंगर कुड नॉट रीच द सेक्रल प्रोमोटरी, बेस्ट टर्म फॉर दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज, देखें ये कंट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है। आंसर इसका बी है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तनवीर में ये बी दिया हुआ है, यहाँ की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी ये सॉरी ए दिया हुआ है, कंट्रैक्टेड पेल्विस दिया हुआ है, यहाँ की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी ये कंट्रैक्टेड पेल्विस ही है, ठीक है। अब देखिए, ऑल एवरीथिंग इज सेम फॉर कंट्रैक्टेड एंड एंड्रॉयड पेल्विस। क्या 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 सेम है? नंबर 1 वही कि इन्वर्टेड इशियल स्पाइन, ठीक है। और नंबर 2 क्या है? IIS बोलो, इन्वर्टेड इशियल स्पाइन। और नंबर 2 क्या है? नेरो प्यूबिक आर्च, ठीक है ना, नेरो PA, ठीक है। ये सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही बात है, फिंगर। इफ फिंगर कैन नॉट रीच सेक्रल प्रोमोटरी, वो एंड्रॉयड पेल्विस है। एंड्रॉयड पेल्विस क्या? मेल पेल्विस को कहते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल फीमेल पेल्विस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फीमेल पेल्विस क्या कहलाएगा? गायनिकॉइड पेल्विस कहलाता है। अच्छा, उसके बाद इफ़ एबल टू रीच, यहाँ पे नॉट एबल था, यहाँ पे इफ़ एबल टू रीच सेक्रल प्रोमोटरी देन इट इज़ कंट्रैक्टेड पेल्विस। तो ये हमारा एमसीक्यू में फिंगर इज़ नॉट एबल, सो दिस इज़ कॉल्ड कंट्रैक्टेड पेल्विस, ये एमसीक्यू है, ठीक है। ठीक है, अब देखें हम इस टेबल पे कैसे, हम सिर्फ ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ग्रेटर वाला, स्मॉलर वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेप द, ये टेप से याद रखें, ये टेप जो आएगा ना, टेप द पुसी, ठीक है ना। टेप यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर, इस टेप का मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर इस अगर ग्रेटर है एंटीरो पोस्टीरियर से, तो इसको हम टेप, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं पुसी मीन्स यहाँ पे फीमेल, यानी कि गायनिकॉइड पेल्विस, नॉर्मल पेल्विस, फीमेल पेल्विस इसको कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो टेप करते हैं ना, टेप द पुसी, ये नमोनिक आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो रूल है यहाँ का, वो है कि रिवर्स ऑफ फीमेल इज़ एंड्रॉयड, ये आपने याद रखना है। देखें, अब फीमेल का क्या हमने कहा था, टेप का था ना, ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ ग्रेटर देन एंटीरो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ ग्रेटर देन एंटीरो पोस्टीरियर, ये हो गया गायनिकॉइड। रिवर्स ऑफ गायनिकॉइड यानी कि रिवर्स ऑफ नॉर्मल पेल्विस या फिर रिवर्स ऑफ फीमेल पेल्विस इज़ एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। देखें, सी रिवर्स ऑफ गायनिकॉइड इज़ एंड्रॉयड। अब अगर रिवर्स है तो फिर क्या होगा? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स, ये कहेंगे ना, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स, ये हमारा एंड्रॉयड होगा, ठीक है। अच्छा, अब बस आपने टेप द पुसी, या फिर इसको ऐसे तपनी याद रखें, तपनी, ट्रांसवर्स डायमीटर इज क्या है? ग्रेटर देन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, इसको हम को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल पेल्विस क्या होता है? फीमेल पेल्विस होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस नॉर्मल फीमेल पेल्विस को हम ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मिज़ैटी पेलिक, ठीक है ना, मिज़ैटी पेलिक बोलते हैं, सही है। उसके बाद आ जाए हम करते हैं कि एंड्रॉयड हमने ऐसे कर लिया, क्योंकि एंड्रॉयड अगर हमें गायनिकॉइड आता है तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड भी आ जाता है, क्योंकि गायनिकॉइड का बिल्कुल रिवर्स क्या है? एंड्रॉयड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि एंड्रॉयड को हम फिर क्या कहते हैं? ब्रेकी पेलिक, ठीक है। एंड्रॉयड को हम कहते हैं ब्रेकी, बी फॉर बाल, बी फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। मेल पेल्विस, बाल को मेल कहते हैं ना, ठीक है, ब्रेकी पेलिक। उसके बाद आ जाएं, अगर फिर ज़्यादा लंबा, ये तो हमने कहा था ना, ग्रेटर स्लाइडली ग्रेटर स्लाइडली ग्रेटर, ज़्यादा लंबा है। फॉर एग्जांपल, अब इसमें हम ज़्यादा लंबा करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर 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 ग्रेटर, ये हमने ठीक है ना, ऐसे ही
एज ए निमोनिक हम ये ग्रेटर लिख रहे हैं, ठीक है। होता बस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा होता है ये, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन एपी डायमीटर, उसको हम प्लेट बन जाती है, ठीक है, प्लेटी पेलिक कहते हैं, ठीक है। अगर फिर इसका रिवर्स क्या है, फिर एपी डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको डोलिकोपेलिक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस हो गए, ठीक है ना। उसके बाद एक और बात याद रखें कि वही बात जो पहले मैंने शुरू में बताई थी, अगर इन्वर्टेड इशियल स्पाइन प्लस नेरो जो प्यूबिक आर्च हो ना, या फिर सब प्यूबिक आर्च या नेरो, तो इससे आप इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, वही एंड्रॉयड पेल्विस आ सकता है, और एंड्रॉयड पेल्विस आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है, कंट्रैक्टेड पेल्विस आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंथ्रोपॉइड पेल्विस आता है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है, ये हम देख लेंगे, ठीक है ना। एंथ्रोपॉइड पेल्विस आता है कि नहीं इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, ठीक है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लॉन्ग होता है एपी डायमीटर या फिर ग्रेटर, ठीक है, एपी डायमीटर देन ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये वही है एपी, ये वाला, ठीक है ना, लॉन्ग एपी देन ट्रांसवर्स, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ याद रखें, ये इसमें इसकी जो एंथ्रोपॉइड की वॉल्स जो होती है ना, ये स्ट्रेट होती हैं, और क्या होता है कि इसकी जो सेक्रोशिएटिक जो नोचिस होती है ना, सेक्रोशिएटिक जो नोचिस वो होती हैं लार्ज बारल। अगर ये पॉइंट्स आ गए तो आप इसको एंथ्रोपॉइड कह सकते हैं। लेकिन जो इन्वर्टेड इशियल स्पाइन और नैरो प्यूबिक आर्च में इन्वर्टेड इशियल स्पाइन और नैरो प्यूबिक आर्च की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप याद रखें, एंड्रॉयड पेल्विस है और कंट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है, ठीक है ना। एक और निमोनिक आपने याद रखना है कि टीएपी में अगर स्लाइटली ग्रेटर आ जाए ना, तो आपने एक पी याद रखना है, ये वाला टेप द पुसी वाला। अगर ग्रेटर आ जाए, टीएपी में ग्रेटर आ जाए, तो आपने प्लेट याद रखना, दूसरा पी, ठीक है ना, प्लेटी पेलिक, ठीक है। तो ये दोनों पीस इस तरह हैं, ठीक है, टेप में है, ठीक है। और जो नॉर्मल एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट ऑफ द फीमेल पेल्विस होता है ना, यानी कि फ्रॉम द कॉक्सिक्स के एपेक्स से और सिम्फिसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से, सिम्फिसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर और कॉक्सिक्स के एपेक्स से तक, ठीक है ना। इसको ये कितना होता है, 115 मिलीमीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर को आप 10 मिलीमीटर बना दें, बराबर होता है ना, आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 115 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, 11। तो ये नॉर्मल 11.5 सेंटीमीटर इज़ नॉर्मल एपी डायमीटर ऑफ द आउटलेट ऑफ फीमेल पेल्विस है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फीमेल पेल्विस है ओवल इनलेट, याद रखना ओवल इनलेट होती है इसकी।